अब आपको इसमें डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन अस्पष्ट फलनों के अवकलज। अस्पष्ट फलन का मतलब होता है कि x और y जब सम करा कि फिर रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x देन y इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। मैंने कहा है कि यदि x और y में संबंध इस प्रकार से है कि y को x के पद में व्यक्त नहीं किया जा सकता है तो y को x का अस्पष्ट फलन कहते हैं। मैंने इसको यदि हिंदी में लिखें तो लिख सकते हैं कि यदि x और y एक संबंध इस प्रकार है कि y को x के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। y को x के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है तो y x का अस्पष्ट फलन है इम्प्लिसिट का हिंदी हो जाता है अस्पष्ट हो गया आपको अस्पष्ट फलन कहते हैं या कहलाता है। ये हो गया। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझें है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे कि आपको मान लिया जाए कि एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई बराबर 0 है। ये आपको x और y इस प्रकार से लिया हुआ पद है कि y को हम x के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते या हम लोग कहें कि x और y को अलग अलग नहीं कर सकते। दूसरे शब्द में मैंने x को अलग y को अलग नहीं कर सकते हैं, अर्थात y को x के पद में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तब ये कहलाता है अस्पष्ट फलन। अब इसका मान लेते हैं हम लोग को डीसी यदि करना हो तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन निकालते हैं, लिखते हैं। तो ये दिया हुआ है कि एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई है ना बराबर 0। तो लिखते हैं डी सी डब्ल्यू आर 2x। तो डी सी ऑफ हो गया एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई बराबर हो जाएगा। अब डी सी ऑफ 0 लिखिएगा तो 0 ही रहेगा, माने जिधर भी यदि लिखेंगे तो उससे कोई अंतर है नहीं या 0 सीधे। अब यहाँ u प्लस भी आपको सूत्र बेसिक पढ़ाया गया, डी सी ऑफ u प्लस भी विथ रिस्पेक्ट टू x का सूत्र है। तो आपको सूत्र है डी सी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x और डी वी बाई डी एक्स यानी डी सी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ठीक यहाँ u हो गया और ये v हो गया, ध्यान देंगे ये हो गया u और ये हो गया v। तो डी सी ऑफ x बाई विथ रिस्पेक्ट टू x और प्लस डी सी ऑफ साइन एक्स बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर 0। अब आपको इसमें यह ध्यान देना है कि देखिए अब सूत्र यहाँ लग रहा है डी सी ऑफ यू इंटू भी, डी सी ऑफ यू इंटू भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यू इंटू डी सी ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और भी इंटू डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप यहाँ u इंटू भी लगाएंगे तो x इंटू हो गया आपको d बाई डी एक्स, एक्स की जगह u और y की जगह b, यही ध्यान देना है, प्लस y इंटू डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ये देखिए आपको जैसे हम लोग सूत्र लिखते हैं ना डी सी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है, डी सी कॉस एक्स होता है, ये x का काम कर रहा है इसीलिए इसको लिखा जाना चाहिए डी सी ऑफ साइन एक्स बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाई
है ना। और तब जितना से आपने डिवाइड किया चेन रूल के अनुसार, उसी के अनुसार आपको गुना भी करना है, इक्वल टू 0। मतलब यहाँ सूत्र पर ध्यान देना है कि कोण में एंगल में क्या x है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x हुआ। तो यहाँ कोण में x बाई है तो विथ रिस्पेक्ट टू x बाई होगा, और जितना से डिवाइड हुआ उतना से मल्टीपुल। यहाँ चेन रूल में इसी को बोला जाता है ना कि साइन x बाई किसका फलन है, तो x बाई का, और x बाई किसका फलन है, तो x का। और जिसका जो फलन होता है वही रिस्पेक्ट टू होता है। जैसे पिछले वाला एक्सरसाइज में या इसके पहले वाला वीडियो में कहिए, ये यही चेन रूल लग रहा है। यहाँ जो एंगल है, ये ध्यान दें कि जो एंगल है उसी के सापेक्ष होना है। तो यहाँ पर भी एंगल x बाई है तो उसी के सापेक्ष होगा। अब आपको लिखना चाहिए x इंटू डी वाई डी एक्स, और x का डी सी क्या हो गया, 1 हो गया। अब साइन का डी सी क्या होता है, कॉस, ये हो गया कॉस एक्स बाई। अब फिर यहाँ ई इंटू वी लगा जैसे यहाँ लग रहा था, तो x इंटू डी वाई डी एक्स प्लस बाई इंटू डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर हो गया आपको 0। तो x इंटू डी वाई डी एक्स प्लस बाई प्लस हो गया आपको कॉस एक्स बाई, और x इंटू डी वाई डी एक्स, इसको गुना कर देना पड़ेगा, है ना। या एक लाइन और लिखिए, इसका डी सी क्या हो गया, 1 बराबर हो गया आपको 0। अब इसको आप इतना से और इतना से गुणा कर लीजिए, तो x इंटू डी वाई डी एक्स प्लस बाई, अब x गुना कॉस एक्स बाई इंटू डी वाई डी एक्स प्लस बाई इंटू कॉस एक्स बाई बराबर हो गया आपको 0। अब यहाँ देखिए डी वाई डी एक्स 2 जगह है, तो इसको क्या कीजिएगा, कॉमन लीजिएगा। तो डी वाई तो सरल हो रहा है, अब यहाँ से हो गया x, और यहाँ से भी आपको x, वैसे x भी कॉमन ले सकते हैं, तो कॉस हो जाएगी आपको कॉस एक्स बाई, और ये दोनों पद इस तरफ चलाया तो माइनस बाई आपको हो जाएगा माइनस बाई इंटू कॉस एक्स बाई। अब इसी को आप बटा में लिख सकते हैं इस पद को, तो डी बाई डी एक्स बराबर हो गया, अब इसके बटा मारा है तो बाई माइनस बाई कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस हो जाएगा कॉस एक्स बाई, और बटा में ये आपको बटा में आ गया, तो x प्लस एक्स कॉस एक्स बाई माइनस बाई 1 प्लस कॉस एक्स बाई, और बटा में आपको x कॉमन है तो x कॉमन, तो 1 प्लस हो गया आपको कॉस एक्स बाई। यही हो गया आपका आंसर, है ना। तो इसमें ध्यान क्या देना है, पीछे वाला ही बात को आपको ध्यान देना है। ये प्रश्न दिया हुआ है, सारा सवाल आप यदि इसको समझते हो तो सारा सवाल समझ जाओगे बड़ा आसानी से। ये आपको डी सी क्या गया, तो u प्लस वी, तो डी सी ऑफ u प्लस डी सी ऑफ वी। अब यहाँ u इंटू वी लग रहा है तो याद रखना चाहिए, यहाँ सूत्र है u इंटू वी का लिख दिए, u इंटू डी सी ऑफ वी होता है, ये है u और ये है v, तो ये हो गया u इंटू डी सी ऑफ बाई, v के जगह पर जैसा यहाँ है, और प्लस v, तो v के जगह पर बाई, और डी सी ऑफ u तो x के जगह पर u, तो x इंटू हो गया डी वाई डी एक्स प्लस बाई इंटू डी सी ऑफ एक्स, और यहाँ जो एंगल x है तो उसी के सापेक्ष होता है, तो यहाँ x बाई कोण है तो उसी के सापेक्ष होगा, तो जितना से डिवाइड किया गया उतना से मल्टीपुल होता है। ये कहने का मतलब चैन रूल है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन जो पीछे पड़े उसमें हम लोग कह रहे थे कि साइन एक्स बाई किसका फलन है, तो एक्स बाई का। अब एक्स बाई फलन है तो उसको ऊपर लिखना पड़ेगा, एक्स बाई किसका फलन है, तो एक्स का। अब ये तो आपका एक्स का डी सी यहाँ से क्या हो गया, एक्स का डी सी 1 हो गया। अब साइन वाला का डी सी कॉस हो गया, अब फिर यू इंटू वी, तो यू इंटू डी सी ऑफ वी जोड़ वी इंटू डी सी ऑफ यू। अब यहाँ से खाली 1 लिखे, बाकी बात तो ज्यों का त्यों उतार दिए, ध्यान देंगे। अब ये ज्यों का त्यों यहाँ गुना किया गया, इतना गुना इतना, फिर इतना गुना इतना लिखा गया। अब इसमें आपको x वाला बाई का पद डी वाई डी एक्स को हम लोग कॉमन ले लिए, और ये बाई पद और ये बाई पद जिसमें नहीं था डी वाई डी एक्स उसको दूसरी ओर ले गए, तो प्लस से क्या हो जाएगा, दूसरी ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और आपको इसमें क्या कर देना है,
इसको आप बटा में ले आइए, माइनस इसमें कॉमन लिया गया है, इसको बटा में लाए और फिर यहाँ x कॉमन लिए, यही उत्तर हो गया। एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी बुक से है। आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे से है नहीं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि आपको x और y अलग अलग नहीं होता है, जैसा कि इसके थ्योरी में आप देख चुके होंगे। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं कि डी कर रहे हैं, है ना, dCWR2x, dCWR2x। तो dCWR2x करेंगे तो DC ऑफ लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर DC ऑफ साइन x। अब सूत्र पता है आपको, DC ऑफ u प्लस v का क्या होता है, DC ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x और DC ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, DC ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, DC ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये अलग अलग DC होगी, यानी DC ऑफ 2x प्लस DC ऑफ 3y, और साइन का DC आपको पता है कॉस होता है, यानी DC ऑफ साइन x का क्या हो गया, DC ऑफ साइन x का कॉस x हो गया। अब दो कांस्टेंट है, चूँकि हम लोग पता है CU विथ रिस्पेक्ट टू x, तो C कांस्टेंट होता है ना, तो बाहर, ये सब ध्यान देना है। C क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पद बाहर हो जाता है DC से, तो यहाँ 2 बाहर हो जाएगा, तो 2 इंटू DC ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x और 3 बाहर हो जाएगा, तो DC ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये ज्यों का त्यों रह गया। अब x का DC 1 होता है, चूँकि सूत्र है ना x पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, तो n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। तो उसी तरह से DC ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, इस पर पावर 1 है तो 1 माइनस 1, यानी x पर पावर 0 का मान 1, तो 2 गुना 1 प्लस 3 dy/dx बराबर क्या हो गया, cos x हो गया। अब आप लिखेंगे 2 गुना 1 2, 3 इंटू dy/dx बराबर cos x। अब 2 को इस तरफ ले जाइए, तो हो गया 3 इंटू dy/dx बराबर cos x माइनस 2। इसलिए अब इसको आप 1/3 कर लीजिए, dy/dx बराबर cos x माइनस 2/3। ये हो गया आंसर। ये बड़ा आपको सिंपल है ना, बड़ा आसान है। ये हो गया u प्लस वी, तो DC ऑफ v, DC ऑफ v कॉन्स्टेंट क्या होता है, बाहर, कॉन्स्टेंट होती है बाहर सूत्र से, और x का DC 1 हो गया सूत्र से, है ना, और साइन का DC cos x। तो 2 को आप उस तरफ ले गए, है ना, 2 को इस तरफ ले आ गए, उसके बाद बटा में आ गया, ये उत्तर हो गया। अब अगला सवाल है आपको, अगला सवाल दूसरा देखिए। दूसरा में आपको 2x प्लस 3y बराबर साइन y, तो इसको आप DC कीजिए, तो dCWR2x, तो DC ऑफ उसी तरह से हो गया u प्लस v, जैसे ऊपर वाला में लगा, है ना, और DC ऑफ हो गया साइन y, तो u प्लस v लगाइए, तो DC ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x और DC ऑफ 3y विथ रिस्पेक्ट टू x। और देखिए चूँकि यहाँ y है ना, आपको DC ऑफ यदि हम लोग लिखते हैं साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ जो कोण है उसी के सापेक्ष होता है ना, तो यहाँ किसके सापेक्ष है, y के, हाँ, है ना, कोण क्या है, y, यानी साइन y, जैसे साइन x क्या है, x का फलन है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x हुआ, तो यहाँ साइन y जो है आपको विथ रिस्पेक्ट टू y होगा, क्योंकि साइन y का फलन है। अब dy से भाग पड़ा तो dy से गुना होगा, तुमने कोई एक कट गया तो कोई अंतर पड़ा नहीं, लेकिन ऐसा लिखना पड़ेगा क्योंकि साइन y का फलन है, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू y होगा, और जितना से भाग दे उतना से आप गुना करना पड़ेगा। अब 2 तो कांस्टेंट है, तो DC ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, 3 भी कांस्टेंट है, तो dy/dx, और आपको साइन y का हो गया cos y इंटू dy/dx। अब आपको इसको इस तरफ ले जा सकते हैं,
तो ये 2 गुना हो गया 1 और कॉस बाई इंटू डी बाई डी एक्स है ना, माइनस हो गया 3 इंटू डी बाई डी एक्स। हो गया आपको ये एक्स का 1 और 3 डी बाई डी एक्स आ गया, और आपको हो गया कॉस बाई डी बाई डी एक्स, और इसको इस तरफ में लाए जी, इसको इस तरफ लाया गया, और यहाँ पर आपको डी बाई डी एक्स कॉमन लीजिए, डी बाई डी एक्स क्या हो रहा है कॉमन, तो हो गया आपको कॉस बाई माइनस 3 बराबर हो गया 2। अब इसको बटा में लिख दीजिए, तो डी बाई डी एक्स बराबर 2 बटा कॉस बाई माइनस 3 है ना, ये हो गया आपको आंसर। इसको क्या कर दिए बटा में लिख लिए, नहीं इसको हम लोग इस तरफ ले गए, जहाँ गुना में था तो भाग में आ गया। अब आपको देखिए सिंपल क्या है, डीसी करना है u प्लस वी, तो डी सी ऑफ यू प्लस डी सी ऑफ वी। और चूंकि साइन बाई बाई का फंक्शन है तो हर हाल में इसको क्या करना चाहिए आपको, ये साइन का जो फंक्शन है तो बाई साइन बाई बाई का फंक्शन तो विथ रिस्पेक्ट टू बाई होना चाहिए, इसलिए आपको उसको बाई करना पड़ा है ना, डिवाइस से भाग देना पड़ा और डिवाइस से गुना हो गया। अब 2 कांस्टेंट है तो बाहर, 3 कांस्टेंट है तो बाहर, बाई का डी सी, साइन बाई का हो गया कॉस बाई डी बाई डी एक्स, अब एक्स का डी सी 1, अभी हो गया 2 गुना 1, अब कॉस डी बाई डी एक्स इसको हम लोग इस तरफ लाए। अब इसमें क्या करिए डी बाई डी एक्स कॉमन है, अब 2 गुना 1 2 लिखे, अब इसको बटा में लिख दिए, उत्तर हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग लिखते हैं हिसाब नंबर इसका तीसरा। हिसाब नंबर आप देखेंगे तीसरा, तो तीसरा में आपको तीसरा में हो जाता है, दिया हुआ है कि ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर हो गया आपको कॉस बाई। अब इसको डी सी कीजिए, तो डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स है ना, तो डी सी ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई स्क्वायर बराबर डी सी ऑफ कॉस बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ यू प्लस वी, तो आपको बेसिक सूत्र पता है, डी सी ऑफ यू प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डी सी ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना। अब इसी तरह से इसको, ये देखिए कांस्टेंट है तो बाहर लिख सकते हैं, तो एक लाइन कम जाएगा, यही अंतर है। बी कांस्टेंट है तो बाहर लिखेंगे बाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ यू प्लस बी लग गया और डी सी ऑफ सी यू भी लग गया है ना। ये आपको सी कांस्टेंट होता है तो बाहर लिखाता है ना, कांस्टेंट है तो डी सी से बाहर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है ना कि कॉस बाई क्या है, बाई का फंक्शन है, जैसे है जो कि अभी पहले आया था, कॉस बहुत जगह आएगा तो ये डी बाई लिखना पड़ेगा। कॉस बाई किसका फंक्शन है, बाई का, चूंकि जो यहाँ कोण होता है उसी के सापेक्ष होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना डी सी ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो एक्स है कोण वही यहाँ एक्स लिखा जा रहा है, ठेठ में बोला जा रहा है, या फंक्शन ऑफ फंक्शन चेन रूल के अनुसार कॉस एक्स एक्स का फलन है, तो जिसका फलन होता है उसी के सापेक्ष लिखा जाता है। तो यहाँ हो गया आपको माइनस साइन एक्स। अब आप आराम से इसको डी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, तो ये हो गया ए गुना 1 प्लस, अब बाई स्क्वायर भी क्या है, बाई का फंक्शन है, तो आपको लिखना पड़ेगा एक लाइन और कि डी बाई आई इंटू डी बाई हो जाएगा डी एक्स, आई हो गया माइनस साइन बाई आई इंटू हो गया डी बाई डी एक्स। अब आपको लिखा जाएगा ए और प्लस हो जाएगा बी, अब बाई स्क्वायर का हो जाएगा 2 बाई इंटू हो गया डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन बाई और डी बाई हो गया डी एक्स। अब आपको इसको इस तरफ लाइए है ना, या कहिए कि इसको इस तरफ लाते हैं, एक उधर ले जाते हैं, तो आपको हो गया 2b बाई इंटू डी बाई डी एक्स प्लस साइन बाई इंटू डी बाई डी एक्स बराबर माइनस ए। अब आपको डी बाई डी एक्स कॉमन हो जाता है, तो 2b बाई प्लस हो गया साइन बाई
बराबर -a। अब ये बटा में लिख दीजिए, यही हो गया उत्तर। तो dy/dx बराबर -a बटा 2by प्लस साइन बाई। तो इसमें आपको कोई ध्यान देने का विशेष बात है नहीं। u प्लस भी, तो चूंकि ये कांस्टेंट होता है, c बाहर हो गया ना, तो आपको u प्लस भी एक लाइन नहीं लिखाया, मैंने उसके पहले वाला हम लिखे थे, लेकिन डायरेक्ट एक लाइन छोड़ के लिख रहे हैं। ए को बाहर dc ऑफ x और फिर b कांस्टेंट बाहर, इस सूत्र से, यहाँ सूत्र ध्यान दीजिए, c क्या हो जाता है बाहर, तो b हो जाएगा आपको बाहर, है ना। तो जब बाहर हो गया तो बाई स्क्वायर का dc, फिर कॉस बाई है, तो कॉस बाई किसका फंक्शन है, बाई का, चूंकि जो कोण होता है उसी का फंक्शन होता है। कॉस एक्स एक्स का फंक्शन है, तो कॉस बाई बाई का फंक्शन है। तो डी वाई से हुआ भागा, तो डी वाई से गुना। अब यह एक्स का dc वन हो जाती है, ये तो बहुत बार लिखा गया बाबू। dc ऑफ एक्स पर पावर वन है, तो वन गुना में आ जाता है, और वन माइनस वन, यानी एक्स पर पावर 0 अर्थात वन, ये आपको वन हो गया। और बाई स्क्वायर का है, जो कि विथ रिस्पेक्ट टू बाई किया गया, क्योंकि बाई स्क्वायर बाई का फंक्शन होता है। तब बाई से भाग पड़ा डी वाई से, तो डी वाई से गुना हुआ। कॉस बाई का dc हो गया माइनस साइन बाई, फिर जो कहते हो। अब बाई पावर जो है ना गुना में आया, तो 2 इंटू डी वाई डी एक्स, माइनस साइन बाई डी वाई डी एक्स। अब इसको आपको इस तरफ ले आए, ए को उस तरफ ले गए, डी वाई डी एक्स क्या किए, कॉमन ले लिए, हाँ, और आपको ये बटा में लिख दिया गया, है ना। ये हो गया उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x अब प्लस वाई, इसको आप dc कीजिए, तो dCw/2x, तो dc ऑफ हो गया एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और dc ऑफ tan x प्लस वाई, यहाँ u प्लस भी लग रहा है, तो dc ऑफ u प्लस भी विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dc ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x और dc ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। यहाँ u प्लस भी लगाइए, तो dc ऑफ x बाई विथ रिस्पेक्ट टू x और dc ऑफ y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ भी u प्लस भी, तो dc ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x और dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ आपको u इंटू वी लग रहा है, तो आपको u इंटू वी का सूत्र पता होना चाहिए, u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u इंटू dc ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, v इंटू dc ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ u इंटू वी लगाना है, तो x इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू dc ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। और देखिए यही गड़बड़ होता है, यहाँ बाई स्क्वायर है तो विथ रिस्पेक्ट टू बाई होगा, ऐसा नहीं कि सीधे dc टू बाई, चूँकि यहाँ बाई है और यहाँ x है तो dc नहीं होगी, तो dc ऑफ बाई स्क्वायर फंक्शन और फंक्शन के अनुसार बाई लिखना पड़ेगा। बाई स्क्वायर किसका फंक्शन है, तो बाई का फंक्शन है। अब जिससे डिवाइड हुआ उससे गुना हो रहा है, ये ध्यान देना है, नहीं तो 2 झट से यहाँ लिखा जाएगा तो गलत हो जाएगा। tan का dc क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, अब प्लस हो गया आपको डी वाई डी एक्स। अब x इंटू लिखिएगा डी वाई डी एक्स, जो कहते हो, x का dc 1 और वाई स्क्वायर का dc 2y, आई इंटू हो गया डी वाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस डी वाई डी एक्स। अब आपको क्या करना है, डी वाई डी एक्स को इस तरफ लाना है, तो डी वाई डी एक्स, यहाँ से देखिए x आ रहा है, यहाँ से आपको 2y आ रहा है, और ये -1 है ना, इधर आएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, -1 बचेगा। और तब आपको क्या बच गया, यहाँ से सेक स्क्वायर x, ये बचा बाई माइनस बाई। अब ये बटा में जाएगा, या ऐसे एक बार इधर लाते फिर कॉमन लेते, तो एक लाइन घटा, तो डी बाई डी एक्स इजकल टू हो गया सेक स्क्वायर x माइनस बाई, और बटा में हो गया x प्लस 2y माइनस 1। ये हो गया उत्तर। हम समझते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि नहीं आ रहा तो एक बार आपको रिपीट अपने स्वयं करके देखना है। और ध्यान यहाँ क्या दिया गया है, सिर्फ देखिए
यहाँ u इंटू भी है तो f को u इंटू डी सी ऑफ भी जोड़ v इंटू डी सी ऑफ u, सूत्र भी लिख दिया है बगल में। आपको है जो कि यहाँ बाई स्क्वायर है इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू बाई करना पड़ेगा, तो जितना से भाग हुआ उतना से गुना करना होगा, ये ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं लिखा और सीधे टू बाई, तो गलत हो जाएगा क्योंकि डी बाई डी एक्स उसमें छूट जाएगा। और उसके बाद तो tan x का डी सी सिंपल सेक स्क्वायर हो रहा है, डी बाई डी एक्स को एक तरफ ले आवेंगे और नहीं तो कॉमन लेंगे, और बाकी पद जिसमें नहीं है डी बाई डी एक्स दूसरी तरफ गया तो ये बाई गया इस तरफ तो माइनस हो गया, ये आपको बटा में आ गया तो उत्तर आ गया। अब अगला सवाल हम लोग लिखते हैं ना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। अब इसको डीसी करेंगे तो डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो डी सी ऑफ हो गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस वाई स्क्वायर और डी सी ऑफ क्या हो गया 100 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ u प्लस भी प्लस डब्लू है ना, एक दो पद है या उससे ज़्यादा भी रहेगा, 3 पद 4 पद सभी के लिए u प्लस भी के जैसा ही लगता है, तो आप सिंपल इसको लिखिए डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी सी ऑफ एक्स बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी सी ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कांस्टेंट का डी सी क्या होता है 0, क्योंकि डी सी ऑफ कांस्टेंट है ना ये 0, और 100 क्या है कांस्टेंट है, 100 क्या है आपको कांस्टेंट है ना, तो आपकी जितनी संख्या है सब कांस्टेंट है इसलिए इसकी 0 हो जाएगी। अब देखिए ये आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया कि एक्स पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, n गुना में आता है और एक पावर घट जाता है, तो पावर आ गया आपको गुना में तो हो गया 2x, और यहाँ u प्लस भी लग रहा है तो x इंटू डी बाई डी एक्स, यू और y की जगह v, अब प्लस फिर आपको v और डी सी ऑफ यू एक्स की जगह पर। और देखिए यहाँ फिर बाई स्क्वायर आ गया तो बाई स्क्वायर बाई का फंक्शन है, एक्स का तो बाद में होता है, तो बाई स्क्वायर पहले बाई का जिस पर पावर है उसी का फंक्शन, जैसे एक्स पर पावर n है तो यहाँ आपको एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ बाई पर पावर 2 है यानी बाई स्क्वायर बाई का फंक्शन है, तो लिखना पड़ेगा बाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू बाई और इंटू डी बाई डी एक्स, जितना से भाग पड़ा उतना से गुना होना है 0। अब आगे 2x प्लस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स, ये जो कहते हो, और x का डी सी 1, चूँकि यहाँ देखिए बताया गया कि पावर गुना में आता है तो इस पर पावर 1 है तो गुना में 1 इंटू एक्स पर पावर 1 माइनस 1, ध्यान दीजिए इस सूत्र के अनुसार है ना, 1 और 1 पर पावर 1 घटाओ 1 तो 0 यानी x पर पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, तो x का डी सी 1 याद रखना है सीधे। और फिर ये उसी तरह से सूत्र में आएगा, दो बगल में आएगा एक घटेगा तो 2 बाई इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए 2 डी बाई डी एक्स दोनों जगह से क्या है कॉमन, तो आप डी बाई डी एक्स कॉमन लीजिए तो यहाँ से बच गया x प्लस 2 बाई, और ये दोनों पद दूसरी ओर जाएगा तो -2x माइनस बाई, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो 2x प्लस हो गया बाई, और अब आपको लिखना है डी बाई डी एक्स इजकल टू, ये आपको बटा में आ गया, ये हो गया आपको 2x प्लस बाई बटे x प्लस 2 बाई, ये हो गया आंसर। थोड़ा बहुत